वंदे मातरम साथियों, प्रणाम। आप देख रहे हैं RDTV भारत और मेरा नाम है विकास पाटनी। और आज वापस से हम चर्चा करने के लिए आए हैं राजीववादियों के मन की बात। और ये सब है अपनों के साथ। एक ऐसे लोग अपने आप इस देश के अंदर जो निरंतर जागृति के लिए कार्य कर रहे हैं, छोटे छोटे वर्गों से, छोटे छोटे समुदायों से और छोटे छोटे उम्र से निकलकर इन लोगों ने आकर देश के अंदर जागृति की जो लहर खड़ी करी है। निस्संदेह उसका शब्दों पे बयां करना, उसको मतलब कोई भी व्याख्या उसकी की नहीं जा सकती। ऐसे लोगों के द्वारा जो छोटी छोटी उम्र के हैं, जिन्होंने अपने कैरियर के साथ साथ में राष्ट्र के ये जो गौरवपूर्ण क्षण होते हैं, ये गौरवपूर्ण कार्य होते हैं, इन कार्यों के लिए पूरी ईमानदारी और शुचिता के साथ कार्य किया हो, ऐसे ही व्यक्तियों से रूबरू कराने की जो हमारी ये एक नई श्रृंखला है, इस श्रृंखला में आप सभी का अभिवादन करते हैं। और आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे नितिन पांडे जी। और उनका मैं जल्द वो हमारे संग जुड़ने वाले हैं और उनको मैं जोड़ूंगा अपने साथ में। उनके बारे में अधिक अभी क्या बोलूं, प्रारंभ में उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में। लेकिन इतना बता देना चाहता हूं, नितिन पांडे भाई उन चुनिंदा भाइयों से मैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने क्या कहते हैं हमारे जो राजीव भाई के कार्यों में अपनी क्रांतिकारी लेखनी से जो जान डाली है। निरंतर कई लोगों के संग रहते रहते जब से नितिन भाई ने इस काम को संभाला था, इस बीड़े को संभाला था, उन्होंने अपनी उम्र में के इस पड़ाव में जब राजीव भाई का प्रचार करना हो, चाहे सोशल मीडिया हो, जमीन के स्तर पर हो, कागज मतलब उनके पैम्पलेट्स का वितरण हो या कोई भी अन्य अन्य माध्यम रहे हो, उन सब कार्यों को करने में नितिन पांडे जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ऐसे लोगों के कारण ही निसंदेह हमारे देश के अंदर पे राजीव भाई के नाम का इनकलाब जीवित है। और ये इनकलाब एक दिन क्रांति का आगोश लेगा। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम में या फिर इसमें आके क्या परिवर्तन आ जाता है, क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन उन लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूं, यदि सोशल मीडिया नहीं होता, यदि ये फेसबुक यूट्यूब नहीं होता, तो 2009-10 के बाद पे आपको राजीव भाई को दिखाने वाला कोई नहीं होता। और उनके विचारों के माध्यम से इतने युवा जो खड़े हुए हैं, उन्हीं युवाओं में से एक हमारे भाई नितिन पांडे जी का हम स्वागत करते हैं। वो जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं नितिन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं भाई जी आप? वंदे मातरम विकास भाई, बहुत वंदे बहुत मातरम। धन्यवाद। अरे आपका बहुत स्वागत है नितिन भाई। आज ये जो RDTV भारत के माध्यम से एक श्रृंखला हमने चालू कर रखी है, ताकि हमारे नौजवान साथी जो आपके जैसे हैं, निरंतर जिनके कारण में हम भी बहुत प्रेरित होते हैं आपके कार्यों से, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे ऐसे भाई जब तक इस राष्ट्र में खड़े हैं, हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो इस रूप में मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहता हूं, आपको नमस्कार करना चाहता हूं। तो नितिन भाई, मैं सबसे पहले ये भी कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए कि कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहा, आपने शुरुआत में क्या से क्या किया था, और राजीव भाई को आपने कब से सुना। वंदे मातरम सभी को। मेरा नाम नितिन पांडे है और मैं यूपी से हमीरपुर जिले का रहने वाला हूँ। हमीरपुर जिले में मौदा तहसील से रहने वाला हूँ। और मैंने पढ़ाई में इंजीनियरिंग करी है, बीटेक किया हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और राजीव भाई को मैंने 2017 में, मई 2017 में सुना था। तो राजीव भाई को ऐसे सुना कि एक बार हमारे कुछ मित्र थे और वो उन्होंने कहा कि पतंजलि जाना है। मतलब हम पतंजलि में ही जॉब के लिए बोला था हमारे कुछ साथियों ने कि वहाँ पर जॉब मिलेगी। इस तरह जी करके जी हम जी। पतंजलि गए हुए थे। और तो वहाँ पर 3 दिन का शिविर था, युवा भारत का था। वहाँ पर रहने के बाद तीसरे दिन तीसरे दिन हमें वहाँ पे राजीव भाई के बारे के मित्र के जरिए पता चला था। तो उस दिन के अच्छा। बाद फिर राजीव भाई को धीरे धीरे सुनना शुरू किया। तो 2017 से निरंतर राजीव भाई को सुन रहे हैं और अब उनके विचारों पे ही लगातार काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया नितिन भाई। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, राजीव भाई ने आपके जीवन में सबसे पहले क्या परिवर्तन आपके जीवन में आया, और 2017 के बाद आज लगभग जो 2021 हो चुका है, इस रूप में राजीव भाई के विचारों को सुनकर क्या परिवर्तन आपके जीवन में आया है, आपके पारिवारिक जीवन में आया है, कुछ समाज में जो आप कार्य कर सके हैं, क्या अंतर और क्या प्रेरणा आप प्रवाह कर पा रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर कुछ बदलाव आ रहा हो जो आप कह सकते हैं। राजीव भाई को सुनने के बाद सबसे पहले तो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, बदलाव आया। सबसे पहले तो पूरी सोच में ही बदलाव आया कि पूरी सोच ही बदल गई कि जो अभी तक हम जो करते आ रहे थे या पढ़ते आ रहे थे वो सब तो
मतलब कि जो है अभी तक जो पढ़ रहे थे वो तो कुछ नहीं था, लेकिन जब से राजीव भाई को सुना तो पूरा परिवर्तन ही आ गया एक प्रकार से। फिर उसके बाद के धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव आया, रहन सहन में बदलाव आया, शारीरिक के दैनिक दिनचर्या में बदलाव आया, और घर में बदलाव किया, और आयुर्वेद की जानकारी मिली तो आयुर्वेद के तरीके से घरेलू चिकित्सा शुरू किया, घर में बदलाव किया, और अपने सारे जो मित्र हैं उनको भी बताया। धीरे धीरे करके आज ये क्या है कि राजीव भाई को जो मतलब मेरे शहर में कोई बहुत कम लोग जानते थे, मतलब पुराने जो बुजुर्ग लोग थे वही मतलब गिनती की गिने चुने लोग जानते थे। आज क्या जी है कि राजीव भाई का नाम हर व्यक्ति जानता है, भले सुने या ना सुने, माने या ना माने, लेकिन राजीव भाई का नाम हर व्यक्ति जानता है। जी और जी जी इसी तरह से अब 4 सालों में तो अब राजीव भाई को अब प्रचार भी किया तो हर व्यक्ति ये जानता है कि मतलब राजीव दीक्षित जी भी भारत के लिए एक महान पुरुष थे। इस तरह करके सारे लोग लगभग जानते हैं अपने शहर के। जी 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 जी। और पिछले वर्ष से जब से ये जो तथाकथित जो ये महामारी का प्रचलन चला है, इतना कुछ निकल कर आया है, हमारा आपसे संवाद भी रहा है नितिन भाई, और उस समय पर पैम्पलेट वितरण के कार्य में आप उसमें भी जुड़े रहे, और जो जागृति है सोशल मीडिया के पोस्टों के माध्यम से जो बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। लोग सोचते हैं कि किसी की लेखनी में कितनी ताकत हो सकती है, लेकिन हमें ये समझ जाना चाहिए कि जब नितिन पांडे जी जैसे लोग या कृष्णकांत भाई जैसे लोग, चाहे हमारे देवेंद्र भाई हो, शुभम हो, गोविंदा भाई हों, ऐसे करके तमाम जितने भी साथी लोग हैं, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, इन लोगों की लेखनी में, उनके कार्यों में, इनका जो संपर्क क्षेत्र है वो जितना भी होता है वो कितना प्रभावित होता है कि निरंतर एक दूसरे की प्रेरणा और एक दूसरे की पूरकता के साथ हम लोग काम करते हुए चलते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा नितिन भाई कि आखिरकार ये जो हमने जो कार्य पिछले 2019 में देखा है, जो ये महामारी के रूप में निकल कर आया, इससे इस समय का आपका कुछ अनुभव बताइए कि आपने इन दौरान क्या किया, किन माध्यमों से कितनों को आप जगा पाए, जो लोग वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे, जो लोग अभी इससे डरे सहमे लोग थे, इन लोगों के जीवन में कितना प्रभाव ला पाए हैं? पिछले साल 2019 से जब से ये कोरोना आया है तो सबसे पहले तो शुरुआत से मैं खुद ही मतलब कि इसके बारे में जानता था, तो शुरुआत से पहले दिन से ही मैंने सबको बताना शुरू कर दिया था कि ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, और ये कुछ नहीं है, हम लोगों को आने वाले समय में गुलाम बनाने के लिए पूरी तरह से योजना लेकर आए हैं। तो पहले दिन से, जिस दिन से जनता कर्फ्यू स्टार्ट हुआ था, पहले दिन से ही उसी दिन से मैंने बोला था कि ये सब हमारे लिए ही आ रहा है, लोगों को एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। तो पहले दिन से ही समझाना शुरू कर दिया था मैंने, और फिर उसके बाद धीरे धीरे निरंतर सबको बताते रहे कि ये चीज है, इससे सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, ये हम लोगों के बीच में समाज में दूरियां पैदा की जा रही हैं, और एक कोरोना नाम की जो बीमारी तथाकथित लेके आए हैं, तो इससे कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए लेकर आए हैं। और ये बीमारी जो है सिर्फ आज से पहले भी 2019 से पहले भी आती थी, हर साल सबको सर्दी जुकाम खांसी जो होता था उसी को इन लोगों ने नाम दे दिया। और दूसरी बात है, सबको पंपलेट्स के जरिए, आपने जो पंपलेट्स भेजे थे उसके जरिए भी पूरे शहर कस्बे और आसपास के गांव में पूरे जिले में वितरण कराए। 5,000 पंपलेट जो थे आपके भेजे हुए सारे जिले में और गांव गांव भी वितरित कराए, और साथ में राजीव भाई की एक स्वदेशी पत्रिका 10 रुपए की जो छपती वो भी पूरे ये वाली पत्रिका भी काफी वितरित की है। जी जी जी, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल। के माध्यम से काफी प्रचार किया, और आज ये है कि काफी लोग जानने लगे, और जानने के बावजूद काफी ऐसे लोग भी हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे, विरोध कर रहे हैं। और आसपास के कई ऐसे गांव हैं जो मेरे जानकारी में, जिन्होंने तो साफ बोल दिया कि आज हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उसके लिए हमें यदि प्रशासन से लड़ना भी पड़ा तो लड़ेंगे। तो जी काफी लोग हैं जो जागरूक हैं। जी 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 जी। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो भी लोग देख रहे हैं, नितिन पांडे जी की हिम्मत और इनकी जो प्रेरणा है वो इनकी माता जी में कितनी है, ये मैं बताना चाहता हूं कि थोड़े समय पहले की बात है, मैं गुजरात में था, नितिन भाई का एक फोन आया था, और नितिन भाई का फोन इसलिए बड़ा विशेष हो गया था क्योंकि माता जी का अपना संकल्प इतना था कि उनको वैक्सीन नहीं लगानी, और चूंकि वो हेल्थ वर्कर हैं,
वो उसमें आती हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स में आती थी, जिनको सबसे पहले वैक्सीन की डोज लगाई जानी थी। तो माताजी थोड़ी चिंतित भी थी, लेकिन उसके बाद भी जो उनका अपना आत्मबल था और नितिन पांडे जी का भी, जो पुत्र का भी जो उसमें सहयोग था, तो जो मैंने महसूस किया वो ये था कि आज उनकी जो आत्मबल था, जो उनकी एक प्रेरणा थी कि मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं इस वैक्सीन को नहीं लूंगी। और निस्संदेह आज तक नितिन भाई बताएंगे आपको कि माता जी बिल्कुल वैक्सीन से मुक्त हैं, और उन्होंने अभी तक एक हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर होने के बाद भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई। सही कह रहा हूं नितिन भाई मैं? जी जी बिल्कुल। जी 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 जी। तो नितिन भाई एक चीज और ये कहना चाहते हैं कि मतलब कि जो राजीव भाई हैं, है ना, अगर राजीव भाई के बारे में विस्तृत रूप से हम कहें तो इस देश के अंदर युवाओं की सेना तो तैयार होती जा रही है, जो डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रित हैं, भले ही एक संगठन के नीचे नहीं है, लेकिन वो पूर्ण रूपेण काम करते हैं अपने अपने तरीकों से। तो ऐसे युवाओं के मध्य में जो जो चीज आप सबसे ज्यादा मतलब संघर्ष महसूस करते हैं, वो क्या संघर्ष है? क्या ऐसे चीजें हैं जिससे आपको लगता है कि हर राजीववादी को रूबरू तो होना पड़ता है? विकास भाई, आवाज थोड़ा सा कट रही है आपकी। अच्छा, अब सही आ रही है आवाज? हाँ आप सही आ रही। हाँ क्या कह रहे थे आप, एक बार फिर से बता मैं दीजिए। ये कह रहा था नितिन भाई, ऐसा है कि जो हमारे राजीववादी भाई हैं, राजीव भाई के समर्थक, वो मन क्रम वचन से इस काम पे लगे रहते हैं, लेकिन एक युवा होने के नाते कैरियर की मुश्किल से होती है, और इसके अलावा नौकरी की होती है, अपने पारिवारिक दायित्व होते हैं, इन सब के मध्य भी इस सब चीज को कर पाना और ये जो संघर्ष होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपके जैसी उम्र के बहुत से युवा साथी हैं जो इस काम पे लगे हुए हैं, जो संघर्ष को महसूस करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि उनके संग क्या समस्याएं आती हैं? इस समय राजीव भाई को सुनने के बाद तो सबसे पहले अपने आप में एक हिम्मत सी जग जाती है और जगी हुई है। कोई भी काम करने के लिए एक बार मन में ये भी प्रश्न नहीं उठता है कि आगे क्या होगा। जी। हमारा थोड़ा संपर्क टूट गया है नितिन भाई से, संभवतः वो मिलेंगे, वापस से कनेक्ट होंगे, लेकिन तब तक मैं आप सबसे कुछ बातें और विशेष करना चाहता हूं। वो ये है साथियों कि इस पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, वो आप ये मत सोचिएगा ये प्रचार का उद्देश्य है, या ये किसी भी तरह से ऐसा उद्देश्य है जिससे कोई भी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति के बारे में हम उसके बारे में ज्यादा प्रचार करना चाहते हैं या उसको दिखाना चाहते हैं। हमारा इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य इतना सा है कि ऐसे साथी जो निरंतर सच्चे मन से, अपने मन क्रम वजन से, सच्चाई से, पूरी निष्ठा से अपने कैरियर को दांव में लगाने के बाद भी और उसके लिए भी संघर्ष करते हुए भी जो काम करते जा रहे हैं, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ना चाहिए। ऐसे भाइयों के द्वारा इस देश के अंदर जो राजीव भाई का कार्य हो रहा है उसको बल मिलना चाहिए, और इसी के रूप में एकीकरण के कार्य के लिए हमने श्रृंखला को चालू किया है। और तमाम जितने भी सामान्य राजीववादी हमारे भाई हैं, राजीव भाई के समर्थक लोग हैं, ऐसे लोग जो विशेष कार्य करते जा रहे हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन सभी को लाना इस मंच के परिप्रेक्ष्य से, यही हमारी इसमें सोच रही है, और इसी सोच के साथ हम काम करते जा रहे हैं। नितिन भाई वापस हमसे जुड़ चुके हैं, कुछ उनकी दिक्कत हो गई थी, तो ये वो कट गया था, सिग्नल कट गया था उनका। तो नितिन भाई, मैं ये कहना चाहता हूं आप थोड़ा सा प्रकाश डालें वर्तमान महामारी के परिप्रेक्ष्य में, जो कुछ आपको लगता है 2009 में राजीव भाई जो कहते थे और उसके हिसाब से आज 2019 में जो ये चालू हो गया था, इस पूरे 10 वर्ष के बीच में जैसी चीजें चलती हुई रही हैं, राजीव भाई ने जब जो स्वाइन फ्लू के परिप्रेक्ष्य में कहा, उससे कैसे आज आप इस पे इत्तला रखते हैं? आपकी आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही है। नितिन जी कुछ समस्या हो रही है फिर तकनीकी ना। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज आपको? आवाज तो आ रही है, आवाज तो आ रही है, लेकिन कट कट के आ रही है। अच्छा, कुछ सिग्नल की, इंटरनेट की दिक्कत लग रही है मुझे नितिन भाई के साथ, लेकिन फिर भी जितने भी लोग आप लोग हैं इसको देख रहे हैं, आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि राजीव भाई के नाम से इस देश के अंदर असंख्य लोग कार्य कर रहे हैं।
कई लोग इस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको इससे राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्रवाद का नकली स्वरूप खड़ा हो रखा है उसको खत्म करना है। कुछ लोगों ने स्वदेशी के कारण राजीव भाई के इस मिशन को आगे बढ़ा रखा है। आयुर्वेद में निरोगी होने की कला रही हो या राजीव भाई के नाम से इस राष्ट्र के अंदर जो एक नई प्रेरणा युवाओं के अंदर है उसको खड़ा करने का जो संकल्प रहा हो, और तो उसी के लिए सब कार्य हो रहा है। नितिन भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। हाँ हाँ, तो नितिन भाई बस मैं जल्दी से इतना बोलूंगा, आप ये बताइए, आपकी आवाज यहाँ सुनाई दे रही है, आप ये बताइए कि 2009 में जो स्वाइन फ्लू के परिप्रेक्ष्य में जैसा हमारे राजीव भाई कहा करते थे उसी तरह का बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट टेलीकास्ट इस समय पर हुआ है। आप कैसे देखते हैं स्वाइन फ्लू से लेकर जो ये कोरोना का जो अभी माहौल चल रहा है इसके बीच में? आवाज आ रही है नितिन भाई? आवाज तो आ रही, लेकिन आप क्या बोले समझ में नहीं आया, आवाज कट गई बीच में। ऐसा है, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी तो आ रही है लेकिन फिर कट जाती है। फिर से मैं बोलिए, कह क्या रहा कह रहे थे? हूँ आप ये बताइए कि 2009 में राजीव भाई ने स्वाइन फ्लू के विषय पे लोगों को जागृत किया और सीधे तौर पे बताया कि वो मीडिया का फ्लू है। उस रूप में आज कोरोना के जो ये समय चलता जा रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? 2009 में जब ये स्वाइन फ्लू आया था, उस समय क्या था कि उस समय जो माहौल बनाया गया था वो माहौल पूरी तरह से ये बना नहीं पाए थे अपनी जी योजना में। ये लोग जो थे सफल नहीं हो पा रहे थे, और उस समय क्योंकि सबसे बड़ा था देश के अंदर राजीव भाई उस समय जीवित थे, और राजीव भाई के जीवित रहते इनका जो एजेंडा था वो एजेंडा वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो उसमें क्या किया इन्होंने कि राजीव भाई ने जब पूरे मंच से, पतंजलि के मंच से और देश में पूरे गांव गांव घूम करके और ये बताया कि स्वाइन फ्लू एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो उस समय राजीव भाई के कारण जो एजेंडा ये लेकर आए थे, और उस समय भी कई बड़े बड़े शहरों में, पूना जैसे शहरों में लॉकडाउन लगाया था 1 हफ्ते का, 7 दिन का। और उस समय भी जांच की करते थे टेस्ट किट से, और एयरपोर्ट में भी जांच करते थे, आने जाने के लिए शहरों में बंद कर दिया था। तो उस समय क्या बिल्कुल। था कि राजीव भाई के कारण ये जो स्वाइन फ्लू लेकर आए थे वो सफल नहीं हो पाया था, इनका जो पूरा एजेंडा था। तो आज के हालात में क्या है कि आज के हालात में राजीव भाई है नहीं हम लोगों के पास में। और इस समय देश में जो भी है युवाओं का वर्ग है, राजीववादी जितने भी हमारे भाई हैं, ये लोग निरंतर 1 साल 1.5 साल से दैनिक काम कर रहे हैं, दैनिक कार्य कर रहे हैं, पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। और हमारे कई डॉक्टर्स भी हैं जिनमें विश्व स्वरूप राय चौधरी जी, तरुण कोठारी जी और विलास जगदाले जी, ऐसे कई डॉक्टर हैं जो लगातार निरंतर लोगों को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो आज के जो हालात हैं और वो जो 2009 के हालात थे, उनमें और आज में जमीन आसमान का अंतर है। और क्योंकि उस समय राजीव भाई थे और राजीव भाई की वाणी में इतना जोश था कि पूरे इनके पूरे एजेंडे को उन्होंने अकेले दम खत्म कर दिया था। और आज क्या है कि आज हमारे पास सबसे बड़ा तो मीडिया हमारा कवर नहीं कर पा रही है। हमें हमारे जो भी हम जो दिखा रहे हैं पोस्ट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से, उसको डिलीट किया जा रहा है, आवाज को बढ़ने नहीं दिया जा रहा, सत्य को मतलब कि दबाया जा रहा है। और यहाँ फेसबुक बंद कर दी जा रही, चैनल डिलीट कर दिए जा रहे हैं। राजीव भाई के साथ क्या था कि राजीव भाई को एक मंच मिल गया था, आस्था चैनल और संस्कार चैनल के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में बताया, बात की, उन्होंने समझाया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आज के समय में कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, जो भी ये सोशल मीडिया के जरिए हम लोग एक जागरूक कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे भी उनका कंट्रोल है। तो इस वजह से आवाज जो है पूरे देश में बढ़ तो नहीं पा रही, लेकिन फिर भी आज सोशल मीडिया के दम से हमारे भाइयों ने और कुछ डॉक्टरों ने 1 साल 1.5 साल में इतना तो कर ही दिया है कि सारे जो इनके राज हैं, पर्दा है, सारे पर्दा खुल चुके हैं। तो इन ये भी घबरा चुके हैं कि कहीं कोई पोल ना खुल जाए। इस वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी अपना एजेंडा जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की स्थिति पहले की स्थिति से थोड़ा सा खराब तो है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जगाने की, और आगे कोशिश रहेगी कि सत्य की जीत हो। जी जी जी, बिल्कुल सत्य की जीत होगी। राजीव भाई हमेशा एक बात कहा करते थे कि हर हकीकत प्रारंभ में एक सपना लगती है, लेकिन जब करने वाले लग जाते हैं तो एक दिन वो हकीकत बन जाती है। तो ये जो बात राजीव भाई की थी, निस्संदेह आने वाले वर्षों पे
धरती पर उतर कर आएगी, और यह आज भी उतरने लगी है। ऐसा नहीं है कि नितिन भाई जैसे लोगों के कारण पे इस देश के अंदर परिवर्तन नहीं आए हैं। एक एक व्यक्ति बहुत काफी होता है दुनिया की बड़े से बड़ी शख्सियतों को नीचे झुकाने के लिए या बड़े से बड़ा काम करने के लिए। कई उदाहरण इसके बारे में, हम जब अपने बाल्यकाल पे थे तो हम जब पुस्तक पढ़ते थे, उस पुस्तक में एक पाठ चलता था। वो पाठ ऐसा था कि जापान के अंदर पे एक बार एक स्वामी जी गए। स्वामी जी का नाम मुझे ध्यान नहीं है। वो स्वामी जी गए तो उनको वहां फल वगैरह नहीं मिले। तो जब फल नहीं मिले तो उनको बड़ा परेशानी हुई। उन्होंने कहा, नितिन भाई आप सुनिएगा ध्यान से, उन्होंने ये कहा कि भैया इस देश के अंदर जापान में अगर फल नहीं मिलते तो इसका मतलब ये जापान तो बड़ा बेकार देश है जहां एक फल तक नहीं मिल पा रहे। उनकी इस बात को किसी वहां के एक छोटे से युवा ने सुन लिया। उस युवा ने जैसी ये बात को सुना, वो फटाफट गया, कहीं से उसने फलों की टोकरियों को लेकर आया और तुरंत आकर उसने वो फल की टोकरी लाकर उन स्वामी जी के चरणों में रख दी और उनको एक बात प्रेम से कहा, हे स्वामी जी, आप भारत जैसे देश से आए हैं जिसके जो इतना बड़ा महान धर्मनिष्ठ देश है, लेकिन अगर आपने ये बात जाकर अपने देश में कह दी कि जापान में फल नहीं मिलते तो इससे मेरे राष्ट्र का अपमान होगा, उसके सम्मान का अपमान होगा। उस एक युवा के कारण उस पूरे जापान राष्ट्र का जो सम्मान था वो अपने आप बच गया। एक व्यक्ति कितने बड़े सम्मान का कार्य या परिवर्तन ला सकता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण है। और इसी के विरोध में एक उसी पाठ्य पुस्तक में एक ऐसी कहानी भी थी। एक व्यक्ति था एक, जो वो विदेश की किसी लाइब्रेरी में गया और वहां पर जाके उसने उस लाइब्रेरी के चित्र फाड़कर अपनी जेब में रख दिए। और जब ये बात पता लगी कि फलाने देश के किसी व्यक्ति ने उस चित्र फाड़कर अपनी जेब में रखे और ले गया है, तो उस पूरे देश के लोगों पर उस लाइब्रेरी में प्रतिबंध लग गया। एक व्यक्ति के कारण किसी राष्ट्र का नाम हो जाता है और एक व्यक्ति के कारण उस राष्ट्र का पतन हो जाता है। और एक व्यक्ति बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसी परिवर्तन के आज एक व्यक्तित्व के साथ हम हैं, उनका नाम है नितिन पांडे जी। आपको ये पूरे माध्यम में लगेगा कि कोई भी व्यक्ति जिनके बारे में हमको ला रहे हैं वो कितने विशेष हो सकते हैं, इसका आकलन यदि करना हो तो कभी एक व्यक्ति को बदलने की हिम्मत रखिए, एक व्यक्ति के विचार को बदलने की शक्ति रखिए, तो आपको पता लगेगा कि नितिन भाई जैसे युवा साथी, देवेंद्र भाई जैसे, कृष्णकांत जैसे, ऐसे ना जानो जितने भी साथी आने वाले दिनों में इसमें हम सबके संग चर्चा करेंगे, ये कितना बड़ा परिवर्तन एक बड़े उद्देश्य में या बड़े लेवल पर लेके आ रखे हैं। यही हम सब आपको बताना चाह रहे हैं इस पूरे श्रृंखला के माध्यम से। अभी नितिन भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही तो थोड़ा सा कट रही है। हाँ बोलिए, क्या करें। एक मिनट है, कुछ इसकी सेटिंग में दिक्कत ना हो, मैं एक बार देख लूं। यारी आवाज आपको आवाज आ रही है नितिन जी? हाँ आ रही है। ये कोई कमेंट करके बताइए भाई जी, आवाज आ रही है ना, ध्यान से। नितिन भाई थोड़ा सा अब इससे आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। अब आज आप, अच्छा एक चीज और कहना चाहता हूं सभी लोगों से, नितिन भाई हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हैं, तो कोई भी साथी जो हमीरपुर उत्तर प्रदेश के आसपास का है वो व्यक्ति नितिन भाई से संपर्क कर सकता है। ऑथेंटिकेट व्यक्ति हैं और राजीव भाई के प्रति गहन निष्ठा रखने वाले व्यक्ति हैं। तो यही कुछ चीजों के साथ अगर आपने कोई जुड़ाव करना है तो कभी भी आप नितिन भाई से जुड़िए और इस कार्य को आगे बढ़ाइए। नितिन भाई आगे चलते चलते इतना कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आपसे कि आगे चलकर क्या योजना है आपकी? आगे चल करके अपनी जो योजना है, आगे चल करके पूरे देश में सबसे पहले तो जागरूकता एक प्रकार से लाना है। सबसे पहले जो जागरूकता है, अब इस षड्यंत्र को लेकर के तो जागरूकता हमें करनी ही है। और खास करके जो सबसे बड़ा एजेंडा जो इन्होंने भारत में चलाया है, ये 1997-98 से 2000 से इन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत से ही इन्होंने वैक्सीनेशन का जो एजेंडा चलाया, इसके खिलाफ सबसे पहले लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये इसी एजेंडे के तहत आने वाले जो समय में जो युद्ध हो रहा है, पहले जो युद्ध होते थे वो एक सैनिक युद्ध होते थे, लेकिन आज आने वाले समय में और आज वर्तमान में भी जो ये विपदा आई है, वर्तमान में जो तथाकथित महामारी के नाम पर जो लेकर आए हैं, ये एक जैविक युद्ध है। इस जैविक युद्ध में जो हथियार है वो वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन के बारे में राजीव भाई ने भी पूरे देश में जगाया और हमें भी आगे चल करके पूरे देश में वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा और पूरे देश को जगाना होगा कि ये जो हमारे शरीर में बच्चों को दिया जा रहा है और हमें दिया जा रहा है, जबरदस्ती दिया जा रहा है और हमें बाध्य किया जा रहा है कि आपको लेना ही पड़ेगा, इसके खिलाफ हमें पूरे देश में लोगों को जगाना पड़ेगा, गांव गांव जाकर के सबको जगाना पड़ेगा।
कि आपको ये जो दिया जा रहा है ये आपके सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, हानिकारक है, और इसको पूरे प्रमाणों के साथ साबित करके इस वैक्सीनेशन के एजेंडे को हमें पूरी तरह से देश से भगाना पड़ेगा और इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन के खिलाफ। और दूसरी चीज, हमें अब पूरे देश में एकीकरण का काम भी करना है, अपने साथियों को जोड़ना है, जो नए साथी। नितिन पांडे जी का संपर्क टूट गया, फिर से कुछ उनकी तकनीकी समस्या आ रही है, लेकिन वो फिर जुड़ेंगे जल्दी हमसे। तो यही कुछ है जो आप सुन रहे हैं, क्या कुछ करना है। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताना चाहता हूं, अवेकन इंडिया मूवमेंट के कुछ लोगों ने मिलकर पीआईएल डाली है और वो कोर्ट में पीआईएल डाल रहे हैं इसी के खिलाफ कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के अलावा जो आपका ये जो मास्क का काम है और लॉकडाउन है, इन सभी के विरोध में पीआईएल को डाल दिया गया है। और उस पीआईएल पर जो भी आने वाले समय पे सूचनाएं होंगी वो आप सबको मिलती चलेंगी। नितिन भाई कहिए, आप जो कह रहे थे। मैं जो कह रहा था कि वैक्सीनेशन के खिलाफ सबसे पहले हमें पूरे देश में आंदोलन खड़ा करना है। आज जो वैक्सीनेशन के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो गई है, पूरे दुनिया में 150 से 150 से ज्यादा देश इस षड्यंत्र के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वहां भारत सबसे पीछे कैसे रह सकता है? तो भारत के लोगों को तो विश्व गुरु, भारत को तो विश्व गुरु का नाम दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। तो विश्व गुरु जब सबसे पीछे रहेगा तो पूरी दुनिया को जो रास्ता दिखाने वाला भारत है, इसको भी आगे चल करके और सबसे आगे स्थापित होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पूरे देश में इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को खत्म करने के लिए पूरे देश में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। और इसके लिए पूरे प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ, इनके सारे जो झूठ हैं, चाहे वो WHO के हों, चाहे किसी भी नेता के हों, या किसी भी मंत्री के हों, या किसी के भी हों, XYZ, सारे लोगों के जो झूठ हैं, इनके सबके झूठ का पर्दाफाश करना पड़ेगा। पूरे तथ्यों और प्रमाणों के साथ हमें इनको झूठ साबित करना पड़ेगा और पूरे देश में लोगों को जगाना पड़ेगा। जी 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 जी, निश्चित। ये जागृति, और ये जागृति सबसे ज्यादा आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि आज ही क्रांति कर देनी चाहिए या तुरंत आंदोलन हो जाना चाहिए, लेकिन समझना पड़ेगा। राजीव भाई ने आज से दशकों पहले एक बात कही थी कि क्यों नहीं मैं अभी आंदोलन कर रहा हूं। उन्होंने ये बात कहते हुए दावे के साथ कहा था कि मैं आंदोलन किन के लिए करूं, उन लोगों के लिए जिनके सामने मैं इस विषय को लेकर जाता हूं और वो लोग उस आंदोलन के लिए, उस क्रांति के लिए लड़ने के लिए आगे नहीं आते। अगर मैं कोई एक ऐसा आंदोलन खड़ा करता हूं और उसमें जो हमारी जनता है या हमारे जो लोग हैं उन्हीं को उस काम पर यदि सहानुभूति नहीं होगी, अगर शोषित वर्ग भी आवाज नहीं उठाएगा, तो आखिर हम किनके भरोसे इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये जो क्रांति होती है लंबा समय ले लेती है। ये कुछ जागृति का एक बहुत बड़ा कालखंड होता है, समय होता है, जिसके बाद एक बड़ा आंदोलन मूर्त स्वरूप लेता है। हालांकि वर्तमान समय पे जो समस्या है वो इसलिए गंभीर है क्योंकि यदि आप टीकाकरण नहीं भी करना चाहते तो भी सरकारें आपको बाध्य कर रही हैं। भले ही वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको उड़ानों से लेकर, आपकी ट्रैवलिंग से लेकर, आपको कंपनियों में जॉब करनी है, आपको सरकारी नौकरियां करनी है, आपको जो भी कुछ करना है, आपकी आजादी अब वैक्सीन पासपोर्ट के जरिए आपके सामने आने जा रही है। तो इन्हीं चीजों पर नितिन पांडे भाई निरंतर जागृति करते रहते हैं। उनके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, उनकी आईडी से आप जुड़ सकते हैं। निरंतर कई माध्यमों से वो अपनी बात सदैव कहते हैं। कई बार उनकी आईडिया ब्लॉक हो गई हैं, बैन हो रखी हैं, उसके बाद भी जब खुलती है 30 दिन बाद नितिन भाई, उसके बाद फिर चालू हो जाते हैं। तो ये एक चक्र है, क्योंकि जब भी कुछ होता रहेगा उसके खिलाफ में जब व्यक्ति निष्ठापूर्वक लगा रहता है ना, तो वो व्यक्ति हमारे नितिन पांडे जी जैसा हो जाता है। बहुत गौरव होता है, मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं, जितने लोग देख रहे हैं, ईश्वर साक्षी है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है जब अपने ऐसे भाई लोग खड़े होकर और हाथ से हाथ मिलाकर और दिल से दिल मिलाकर जब काम करते हैं ना, तो निरंतर इस राष्ट्र के लिए इससे बड़ा गौरवपूर्ण क्षण कभी नहीं होगा। राजीव भाई कहीं भी होंगे, उनकी आत्मा, उनके विचार निरंतर हमें आशीर्वाद देते रहेंगे, प्रेरित करेंगे, और ऐसे न जाने कितने नौजवान साथी निकलकर आने वाले जो दशक हैं उनके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। और हम ये बात मानते हैं साथियों कि आने वाला जो अगला दशक है वो राजीववाद का होगा। कोई नहीं बदल सकता। राजीव भाई एक विचार है और विचार से बढ़कर अब वो एक परिवार बन चुके हैं, उस परिवार का नाम राजीववाद है। तो ये सब चीजों के बीच में नितिन पांडे जी, क्या आपसे एक चीज और विशेष जानना चाहते हैं आपकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में, कि भाई कभी क्या माँ ने टोका था, कभी क्या पिताजी ने मना किया था, जो शुरुआत में जो समस्याएं आई हो, कभी कि अरे यार पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो, कभी क्या किसी ने आपको कहा कि भाई ये सब नहीं करना चाहिए, कभी क्या किसी ने आपको
अपना कुछ ध्यान दे लो, कुछ ऐसी चीजें कुछ हुई हो तो बताइए, क्योंकि इन चीजों से ना लोगों का ही मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि सबके साथ ये घटनाएं घटती रहती हैं आमतौर। समस्या तो शुरू से ही आती है, और शुरू से सबके साथ भी आई है, और मेरे साथ भी आई है। जी और शुरुआत में क्या होता है कि हम यदि कोई बात अपनी रख रहे हैं तो सबसे पहले घर वाले ही भरोसा नहीं करते, क्योंकि एक ये जो झूठ चला आ रहा है पूरी दुनिया में, और उस झूठ को ही एक सच मान लिया गया है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होता है, मनोवैज्ञानिक सच है जो पूरी दुनिया में है, कि किसी झूठ को यदि बार बार बोला जाता है तो उसको कुछ दिनों के बाद सच मान लिया जाता है। तो वही सबके साथ होता है कि पूरी दुनिया में जो झूठ फैला है, उस झूठ में के खिलाफ यदि आप कोई सच बात बोलेंगे तो आपके सबसे पहले घर वाले ही बात नहीं सुनते हैं, बात नहीं मानते हैं, विरोधी हो जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ। और शुरुआत से ही जब मैंने राजीव भाई को सुना, उसके बाद नितिन भाई की थोड़ी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, कुछ इंटरनेट का की समस्या है शायद, फिर भी वो जुड़ते रहेंगे। तो आप सभी से ये कहना चाह रहे हैं हम साथ में कि आपके संपर्क में कोई भी ऐसे व्यक्ति जो विशेष कार्य कर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो और इस रूप में जुड़ना चाहते हो, अपनी बात रखना चाहते हो, उनके लिए मंच तैयार है और वो अपनी बात कह सकते हैं, इस एक वृहद परिवार कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। इसी के लिए हम सबका ये प्रयास है निरंतर, और हम इसको हमेशा चलाते रहेंगे। और हमारा उद्देश्य अंतिम राजीववादी को, अंतिम व्यक्ति को जो सबसे पीछे खड़ा है, उसको सबसे सामने लाने का है। क्योंकि राजीव भाई ये कहते थे कि हमें हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप चाहिए। यहां कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने आप में एक संगठन होना चाहिए। एक एक व्यक्ति के अंदर जब संगठन का कौशल होगा, हर व्यक्ति अपने आप में आदर्श स्थापित करेगा, हर व्यक्ति के अंदर अगर नेतृत्व की कला होगी, हर व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व निर्माण होगा, हर व्यक्ति का अगर चरित्र निर्माण होगा, तो इससे अपने कार्यों के प्रति वो ईमानदार होगा, अपनी निष्ठा के प्रति ईमानदार होगा। निरंतर ऐसे मुट्ठी भर चंद लोग आज नहीं तो कल दुनिया क्या, देश में क्या, पूरी ब्रह्मांड में परिवर्तन रखने का मादा रखते हैं। नितिन भाई आप वापस लौट आए हैं जल्दी से, अब फिर बताइए, आप कुछ कह रहे थे। कुछ समस्याएं आती हैं शुरुआत में घरों में। समस्याएं बहुत आती हैं। सबसे बड़ी समस्याएं क्या है कि सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आयुर्वेद को लेकर आती है, घरेलू दैनिक दिनचर्या को लेकर आती है। और पूरी अपना घरेलू चिकित्सा और किचन का सामान बदलना, और ये जो भी नुस्खे हैं ये बदलना, और खान पान के सामान बदलना। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ जाती है कि लोग घर वालों को समझाना कि ये चीज खाना जरूरी है, ये चीज खतरनाक है, जहर है, ये नहीं खाना। इसमें आई समस्याएं, बहुत सारी समस्या आई, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और निरंतर लगातार समझाते रहे। आज ये है कि समझ गए हैं, सारी चीज समझ गए हैं और बात मानने भी लगे हैं, और बात को सही भी मानते हैं। पहले जो बात नहीं मानी जाती थी वो आज बात मानी जाती है। बहुत बड़ी जीत है साथियों, ये इस बात को ध्यान रखना। जो नितिन भाई से मैंने प्रश्न ही विशेष लिए पूछा, नितिन भाई ने जो बात आपको बताई, इनके बाद माता जी से मेरा संवाद हो रखा है। माता जी को भी प्रणाम है, और जो बातें उन्होंने मुझे कही हैं आप ईमानदारी से मानिए। क्या होता है परिवर्तन का स्तर, वो मुझे माता जी के मुंह से पता लगा। मतलब जो बात, जो अंकुरण राजीव भाई के रूप में नितिन भाई के अंदर आया और नितिन भाई से जो उनके परिवार में गया, और ये एक ना एक चेन की तरह है। जैसे लोग मार्केटिंग करते हैं और उसके नीचे एक के नीचे दो जोड़ते चल रहे हैं, दो के नीचे वो दो जोड़ रहे हैं, ये एक ऐसी चेन है जो अंतहीन चक्र है। नितिन भाई की लिखी हुई किसी पोस्ट से, उनके प्रचार से और आप लोगों के प्रयासों से आप कभी ये नहीं समझ सकते कि कितने दूर रहने वाला कोई व्यक्ति एक पोस्ट के द्वारा निरंतर सच्चा और कर्मनिष्ठ हो गया और वो समर्पित कार्यकर्ता बन चुका है। तो नितिन भाई ये तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। अब इसके साथ में देश के अंदर पे वर्तमान जो राजनीति है, मैं राजनीति का नाम इसलिए ले रहा हूं नितिन भाई क्योंकि यहाँ पर हमें आपिया कहने वाले, कांगिया कहने वाले या फिर कभी दलाल कहने वाले लोगों की बाढ़ सी आई है। जब हम 2014 से पहले थे, हमने तब कांग्रेस का बहुत विरोध किया है, भयंकर विरोध किया, बल्कि उसने तो हमेशा गाली खाई है। और लगभग राजीव भाई ने कांग्रेस की कब्र खोदने का काम इस देश के अंदर किया था पूरी रूप से। आज वही कार्य को जब राजीववादी पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, उनको ऐसी गालियां मिलती हैं और तमाम तरह की बातें आईटी सेल के द्वारा प्रचारित की जाती है। इस रूप में विशुद्ध रूप से देश बड़ा होता है, पार्टी बड़ी नहीं होती, ये बात राजीव भाई ने हमेशा कही है। तो इस चीज के बिंदु पर आप अपनी ओर से
क्या बात सोचते हैं और क्या बात कह सकते हैं वर्तमान रूप में, जब एक तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी के दम पर इस देश के अंदर बड़ा दम्भ भरा जाता है कि वो स्वदेशी के नाम पर अगर सब बेच रहे हो तब भी सब कुछ अच्छा है, वो वैक्सीनेशन की कैंपेन चला रहे हो जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाए तब भी बहुत अच्छा है, और अगर वो गाय की हत्या करवा रही हो, गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान न दिलाती हो आज तक इतने वर्षों तक, तो तब भी उस पर कोई हल्ला नहीं है। आज जो भी है वर्तमान में जो सत्ता चल रही है, राजीव भाई के समय में जो पार्टी थी वो पूरे देश में कांग्रेस की सत्ता थी और कांग्रेस का शासन था। आज जो है 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार आई हुई है, और बीजेपी की सरकार जो है शुरुआत से ही लोगों को गुमराह करती थी और लोगों को बड़े बड़े लंबे लंबे सपने दिखाए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे देंगे और स्वदेशी के लिए। कुछ तकनीकी समस्या के कारण फिर नितिन भाई से संपर्क टूटा है, फिर वो बात पूरी करेंगे। यहाँ पर ए.के. मंडल जी कह रहे हैं कि मैंने कुछ कविता लिखी है जो देशभक्ति, आयुर्वेद, गौमाता और राजीव जी पे केंद्रित है, उनको ज्यादा से ज्यादा लोग तक कैसे पहुंचाया जाए। ए.के. मंडल जी, आप हमको आज संदेश भेजिए, संदेश भेजने के साथ आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, इन कविता का कभी वाचन भी कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। नितिन भाई जी आगे कहिए, अधूरा रह गया था। हाँ, तो ये जो तथाकथित हिंदूवादी राष्ट्र पार्टी बनकर आए कि हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे और गाय के लिए काम करेंगे, और हमें हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि गाय के लिए, गाय कट रही है मुझे रोना भी आता है, इस तरह के उन्होंने भाषण भी दिए। और आज क्या है कि 6 साल 7 साल होने जा रहे हैं, ना गाय को राष्ट्रमाता का नाम दर्जा दिया गया और ना ही भारत में कोई स्वदेशी के लिए काम किया गया कि देश की जो भी कंपनियां हैं उनको आगे बढ़ाया जाए किसी तरह से, उसके लिए भी कोई काम नहीं किया गया। बल्कि इसके विपरीत उल्टा विदेशी कंपनियों को लगातार लाइसेंस दे करके भारत में इन्होंने कब्जा करवाया, उनको लाइसेंस दे करके यहाँ पर उनके कंपनियों को लाइसेंस देकर यहाँ पे बुलाया, और जितने भी काम किए, प्राइवेटाइजेशन हो या ग्लोबलाइजेशन हो या WTO के अनुसार जो उन्होंने भारत की बड़े बड़ी कंपनियों को प्राइवेट कर दिया और बड़े बड़े संसाधन को, और यहाँ तक एयरपोर्ट को, रेलवे को, सबको इन्होंने बेच दिया, प्राइवेट कर दिया। और इसके बावजूद ये शुरुआत में आए थे कि हम देश को आगे लेकर जाएंगे, और आज ये लोग उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारा विरोध प्रधानमंत्री से नहीं है, ना किसी बीजेपी की पार्टी से। हमारा जो विरोध है, हम सत्ता में जो भी पार्टी रहेगी, चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस या कोई भी पार्टी रहे, हमारा जो विरोध रहेगा इनके कामों से विरोध रहेगा। और ये जो गलत गलत काम कर रहे हैं, गलत कामों के खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे, वो पार्टी कोई भी हो। और हमारा जो है इनकी नीतियों से विरोध है, इनकी जो नीतियां हैं, देश विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ हम खड़े होते हैं। हमें किसी व्यक्तिगत आदमी से विरोध नहीं है, हमारा जो विरोध है इनकी नीतियों से विरोध है। और दूसरी चीज के ये जो भी लोग कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, फलाना ढिकाना जो भी हैं, उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो विरोध है, हमारा किसी मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से विरोध नहीं है। हमारा जो विरोध है इनके कामों से विरोध है, जो गलत काम कर रहे हैं, देश को गलत रास्ते में लेकर जा रहे हैं, गुलामी की तरफ ढकेल रहे हैं। हमारा विरोध उनसे है। सही कामों में हम हमेशा सपोर्ट किए हैं और गलत कामों के खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे, और आगे भी हम गलत कामों के खिलाफ खड़े रहेंगे। वो कोई भी पार्टी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है कि सत्ता में कोई भी पार्टी है। हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि सत्ता में रह करके कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति कोई भी हो, गलत काम करेगा तो नागरिक का कर्तव्य है कि अपने अधिकारों के लिए उससे प्रश्न पूछिए। तो हमारा संविधान भी हमें अधिकार देता है कि आपको अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार है, और आपको अपने अधिकारों के लिए, गलत काम कर रही है सरकार तो आपको सवाल पूछने चाहिए। वही सवाल हम भी पूछ रहे हैं, और हमें कोई भी गलत काम लगेगा तो हम तो विरोध करेंगे। बिल्कुल सही बात है, और निसंदेह राजीव भाई ने इसी को सूक्ष्म रूप से, जो नितिन पांडे जी ने कहा है, उन्होंने ये बात कही हमेशा कि पार्टी बड़ी नहीं होती, देश बड़ा होता है। क्योंकि पार्टियां रहे या ना रहे, इस देश को रहना होगा। और इसी कारण, और राजीव भाई एक बात और कहा करते रहे हैं कि हमें सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। वही नीतियां, वही काले कानून जो कांग्रेस अपने समय पे चलाती थी, वही कुछ अगर बीजेपी अपने समय पे चलाएगी तो भाई साहब हम किस रूप में उनको सही कह सकते हैं। हमारा दर्द इतना सा है, किसी पार्टी
पार्टी के या किसी व्यक्ति के लीडर के हम अपने व्यक्तिगत रूप से विरोध में कभी नहीं है, क्योंकि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन जब बात राष्ट्र के मान बिंदुओं की हो, जब प्रश्न अपने देश के सम्मान की हो, उसके स्वाभिमान की हो, उसके आर्थिक जो स्वतंत्रता है उसकी हो, उसकी अर्थनीति की हो, उसके सामाजिक संरचना की हो, और इसी सामाजिक संरचना का एक जो अंग है अभी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर तोड़ दिया गया। आज लगभग आदमी के अंदर की संवेदना को खत्म कर दिया गया। क्या आप अपने पड़ोस में महसूस कर पा रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, यदि उस पर कोरोना का ठप्पा लग चुका है, वो कितना ज्यादा घृणित रूप से उसके संग बर्ताव कर रहा है? ये भारतीयता का पतन है। और राजीव भाई अपने संबोधन में, अपने मूल वाक्य में इस बात को लेते हैं कि हम भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर स्थापित करना चाहते हैं। तो जो भारतीयता ये कब सिखाती है कि हमें दया, प्रेम, करुणा, इन चीजों से आगे चलना चाहिए और सबकी सहयोग करना चाहिए, सबके साथ मदद करनी चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए। और आज लगभग लोग इन सब चीजों से किनारे हो चुके हैं। व्यक्ति के संग व्यक्ति का संपर्क नहीं है और व्यक्ति व्यक्ति से टूटता चला जा रहा है। ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर इस देश के अंदर हमें आपस में अलग कर दिया गया, जो देखा जाए नितिन भाई, ये धारा 144 से भी खतरनाक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो धारा 144 से पूरे समाज को तोड़ने का एक कुचक्र इन्होंने रचा था कि पूरे समाज को आपस में दूर दूर कर दो, और ये पूरा षड्यंत्र था कि लोग एक दूसरे की मदद ना कर सके। जी 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 जी। और वही सब आजकल हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग में कोई धारा 144 लगे ना लगे, अब व्यक्ति कैसा हो गया नितिन भाई, अब तो व्यक्ति चाहेगा भी ना, अब ऐसा बन चुका है कि अगर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है और वैक्सीन लेने वालों के बीच में एक लड़ाई चल रही है, वैक्सीन लेने वालों से लोग कह रहे हैं कि हम इनसे बच के रहेंगे, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनसे जो दूसरे लोग हैं वो बचना चाह रहे हैं। तो ऐसी कमोवेश स्थिति इन्होंने पैदा कर दी कि व्यक्ति अपने आप ही एक दूसरे से किनारे होते चले जाए, दूर होते चले जाए। सामाजिक रूप के अंदर अगर बड़ी सूक्ष्मता से इसको देखा जाए ना, तो ये समाज का बहुत ही गहरा मतलब एक कलंक है जो अब समाज के अंदर स्थापित किया जा रहा है और उसको खत्म किया जा रहा है। नितिन भाई, कुछ ऐसी बात बताएं, क्या कहते हैं, अपने बारे में जो आप युवाओं के लिए कहना चाहते हो, इस देश के लोगों के लिए कहना चाहते हो, अंतिम व्यक्ति के लिए और तमाम राजीव भाई के समर्थकों को जो संदेश रूप में देना चाहते हैं। ऐसी कोई बात जो आप अपने हृदय से अपने महसूस भी करते हो और आज अपने दिल से कहना चाहते हो, वो जरूर कहेंगे। मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि देश के लिए देश सबसे ऊंचा होता है, और देश के लिए हर व्यक्ति को कम से कम अपने दिन में कम से कम 2 या 3 घंटे तो निकालना ही चाहिए। क्योंकि आज के समय में भी आपने देश के लिए नहीं सोचा तो सबसे बड़ी मुसीबत आपके आने वाली है और आकर ही रहेगी। गुलामी हर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आपको देश के लिए आना ही पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम दिन में 2 या 3 घंटे देश के लिए निकालें और देश में क्या चल रहा है उसके खिलाफ शोध करें, खुद से अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं और शोध करके रिसर्च करें कि जो हमको दिखाया जा रहा है दिन रात ये सच है या नहीं। किसी न्यूज चैनल की बात मान करके, एक तरफा न्यूज चैनल दिखा करके आपके दिमाग में जो चीज डाल रहे हैं गलत जानकारी, इसमें आप आंख मीच करके, आंख बंद करके विश्वास न करें। अपना खुद का रिसर्च करके और सत्य की जानकारी के लिए और सत्य तक पहुंचे, और देश के लिए आप ज्यादा कम से कम समय निकाल सकते हैं 2 या 3 घंटे का। और देश रहेगा तो आप रहेंगे और देश नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि देश के लिए समय निकालें और देश आपका ही है, आपके देश को आप ही बचाएंगे, कोई बाहर का पड़ोसी बचाने नहीं आएगा आपके देश को। बहुत बढ़िया। ये जो बात आप नितिन भाई से सुन रहे हैं ना, आप अपने आप आकलन करना साथियों, कितनी बड़ी प्रेरणा एक व्यक्ति के विचार से बनी है, कितनी बड़ी प्रेरणा। और आज अपने आप में नितिन भाई जैसा जो हमारे साथी हैं, युवा हैं, ये अपने आप में इतने परिपक्व हैं कि इनके सामने कोई भी व्यक्ति आएगा, ये घमंड नहीं है, ये हमारा गौरव है, ये हमारा गर्व है कि तर्कों की स्थिति पे, फैक्ट्स की स्थिति पे और मतलब पूरे आधारहीन तर्कों के साथ में इनके सामने वो टिक नहीं पाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से हटकर केवल परमार्थ के लिए या अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कार्य करता है, तो निस्संदेह वो उसकी धर्म भी रक्षा करता है। इसीलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता। तो
ये चीज और ये श्रृंखला निरंतर बनी रहेगी आने वाले दिनों पर। इसमें डॉक्टर तरुण कोठारी जी का जहां तक है, हम शायद कल डॉक्टर तरुण कोठारी जी को आमंत्रित करेंगे, और उसके बाद आगे चलकर अपने कई साथी लोग हैं, जितने युवा साथी हम सबको बुलाते रहेंगे। तो इसी में जो नितिन भाई ने जो आज आकर आप सभी का इतनी बातें आपके बीच में रखी हैं और पूरी चेतना और पूरा अपना भाव स्पष्ट रखा है, इसलिए नितिन भाई का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमेशा उनके एक उज्जवल भविष्य की, एक उज्जवल लक्ष्य के लिए जो उसमें काम कर रहे हैं, उसके लिए हम कामना करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति यदि आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हम यहाँ पर छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे वर्ग हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने लोगों का साथ दें, अपने भाइयों का साथ दें। ये लोग का अगर हम साथ देंगे तो ये देश के हर व्यक्ति को एक सहूलियत देगा, बॉन्डिंग देगा। आज एक व्यक्ति यदि अकेला हो जाए, उसके साथ में दूसरा व्यक्ति ना आ जाए, सबसे बड़ा जो देश के अंदर या किसी सामाजिक व्यक्ति के अंदर एक दायित्व होता है, वो ये होता है कि वो अपने लोगों का साथ दे और उनके साथ जुड़कर कार्य करे। आज राजीव भाई के समर्थक हर जगह हैं। कुछ लोगों का अगर जो कार्य समाज में दिखाई देता है, उनके कार्यों को दिखाई देता है, हालांकि कार्य दिखाने के लिए किया नहीं जाता, कार्य प्रचार के लिए नहीं किया जाता, लेकिन हमारा ऐसा मानना रहा है कि जब तक ऐसे व्यक्तियों के कार्य, उनके कार्य मोटिवेशन बन के समाज के सामने नहीं आएंगे, राजीव भाई के समर्थकों के बीच में नहीं आएंगे, तब तक इस कार्य को वो गति नहीं मिलेगी जो गति हम देना चाहते हैं। क्योंकि परिवार के रूप में भाई से भाई का संबंध, बहन से बहन का संबंध, इन संबंधों के साथ ही इस कार्य को आगे किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसी चीज में क्या कहते हैं, नितिन पांडे जी ने आज अपनी राय रखी। आने वाले दिनों पर नए नए लोगों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जो आपके चिर परिचित हैं, आप उन सभी को जानते हैं, लेकिन कैमरे में लाइव चर्चा के माध्यम से उन सबको लाएंगे। और ये लाइव लाने का एक कारण ये भी है साथियों, हम सबकी वक्तव्य शैली को, उनके बात करने की शैलियों को भी निखारना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा, हमें हर व्यक्ति को एक संगठन बनाना है। व्यक्ति को हर गुण से उसका जितना भी चरित्र उसके अंदर भरा जा सकता है राष्ट्र के लिए, उसको हर शैली सिखानी है, हर कार्य से ही उसका संबंध होना चाहिए, और इसी से वो ताकत हमारे लोगों के अंदर आएगी। हम वर्कशॉप उनकी लेना चाहते हैं, आने वाले समय पे सेमिनार करना चाहते हैं हमारे राजीव भाई के समर्थकों का, गौ भक्तों का, ताकि देश में वामपंथी की भी कब्र खोदी जा सके। और साथ में जो ऐसे लोग आ गए हैं, ऐसे जो पार्टियों के प्रति अंध मोह है, इस अंध मोह को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि महाभारत का यही सार है, वध कर दो भाई का भी यदि वो अधर्म पे सवार है। जब भाई तक को मारने का एक ही समय पर अधिकार महाभारत में आया कि अगर वो अधर्म पे सवार हो गए, तो ये पार्टी वाले या ये पार्टियां हमारे किस काम की, यदि वो हमारी गौ माता की नहीं है, यदि वो हमारे राष्ट्र के सम्मान के लिए काम नहीं करती हैं, कोई भी रहे, किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी के इतने आप गहरे वो मन प्रशंसक मत बन जाइए कि आपकी आत्मा भी आपकी बात नहीं सुन रही हो। और इसी के साथ नितिन भैया, मैं वापस से इसको अब समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं, इसको हम पूरी चर्चा को, फिर कभी और वापस पैनल में बात करते हैं कई लोगों के साथ में। लेकिन अंत रूप में कोई भी बात राजीव भाई के रूप से लेकर वापस से वैक्सीनेशन तक में जो आप नहीं कर रहे हैं, आप सबको ना करने के लिए कह रहे हैं, जो जो आप कर रहे हैं, संक्षेप सार रूप में एक बार कहिए, उसके बाद हम इस प्रसारण को वहीं पे विराम देंगे। मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं जो खुद को, अपने परिवार को चाहते हैं कि सुरक्षित रहें, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी ये वैक्सीन वगैरह ले रहे हैं, या तो आप लेना चाहते हैं या आपको किसी ने गुमराह किया है, तो आप अपने स्तर पर खुद उसको जांचें कि या जो ये हमको दी जा रही है ये सही है हमारे लिए या नहीं है। सबसे पहले तो चीज़ आप खुद उसको जानें। और दूसरी चीज ये है कि आप यदि ले रहे हैं तो आप सरकार से सवाल भी कर सकते हैं। आप देश के नागरिक हैं, आप वोट दे रहे हैं, वोट देते हैं, देश के नागरिक हैं, वोट से, आपके वोट से देश की सरकार बनती है, सरकार चुनते हैं आप देश के नागरिक हैं, आपको सवाल करने। तो आप यदि किसी भी चीज में आपको संदेह है तो आप सरकार से सवाल कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका जो है मौलिक अधिकार है। आप आरटीआई लगा करके सरकार से, किसी भी विभाग से आप जानकारी ले सकते हैं कि जो हमको दिया जा रहा है क्या ये सही है और क्या इसके हमें बंदे से ये बाध्य किया जा रही है। पूरी जानकारी जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप सवाल पूछने के बाद आपको पूरी संतुष्टि हो उसके बाद ले।
और जो आदमी आपको कोई समझा रहा है तो आपको प्रमाण के साथ समझा रहा है, तो आप उसकी बात पे भी एक बार विश्वास करें, क्योंकि आप जो है सबूत पे विश्वास करिए। लोग क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या कह रही है, देश क्या कह रहे हैं, जनता नेता क्या कह रहे हैं, उस पर विश्वास मत करिए। आप जो है प्रमाण पे, सबूत पे विश्वास करें। तो सबूत जो दे रहा है आप उसकी बात पे विश्वास करें, और उस जो सबूत वो दे रहा है उसके सबूत को भी एक बार खुद से देखें कि ये जो दे रहा है ये सही है या नहीं। आप खुद से भी जांच कर सकते हैं उसके दिए गए सबूत को। और जो ले रहे हैं आप, तो इसमें आपके जो आपको दिया जा रहा है, इसमें एक बात तो हर व्यक्ति को पूछना चाहिए कि जो जो हमको दिया जा रहा है ये, इस पे यदि हमको कल को कुछ होता है तो आप हमारी जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा या सरकार लेगी या बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेगी? कौन लेगा हमें उपचार? और यदि हमारी कल को मृत्यु हो जाती है इसकी साइड इफेक्ट से, तो हमारे परिवार को क्या सरकार देगी मुआवजा या पैसा देगी? ऐसा कुछ भी आप यदि आपके मन में सवाल है, आप सवाल पूछिए, और सवाल पूछकर जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, यदि आप चाहते हैं तो लगवाएं, और नहीं चाहते हैं तो आप बिल्कुल ना लगवाएं। मैं तो यही कहूंगा जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं कि ये आप मत लगवाइए, क्योंकि आप जो ये अभी जो नई ये बोल रहे हैं कि नई लहर और इसके आगे लहर और बच्चों में लहर, ये जो आप बीमारियां पैदा हो रही, नई नई बीमारियां जो व्यक्ति ले चुके थे ये वैक्सीन, इससे वैक्सीन से ही नई नई बीमारियां आ रही हैं, और ये नई नई बीमारियां उन्हीं को ही ज्यादा आएंगी जो पहले से ले चुके हैं। नए व्यक्ति जो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के स्वस्थ हैं, पिछले 1.5 साल से उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया, कोई इलाज नहीं कराया, बीमारी का कुछ भी नहीं कराया, वो उनको कुछ नहीं होने वाला है, वो अपने आप ठीक रहेंगे। लेकिन जो ले चुके हैं उनके ही अंदर नई नई बीमारियां आने वाली हैं। और तो अपने परिवार को भी लेने से रोकें और अपने खुद से। तो मेरा तो कहना यही है कि ये जो आप ले रहे हैं ये मत लें, और अपने को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बहुत धन्यवाद नितिन भाई आपके इन बातों के लिए। निसंदेह इससे सभी को मदद मिलेगी। और कल का जो दिन है, वैसे कल के दिन लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर तरुण कोठारी जी। तो कल हम मिलेंगे आपको 7 बजे, ठीक 7 बजे पर आपके समक्ष होंगे। और इसी के साथ में आने वाले अगले दिन में, 1-2 दिन में, शायद डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से भी इसमें हम उनका साक्षात्कार लेंगे। और आप सभी के बीच में, राजीव भाई के लोगों के बीच में जो भी प्रश्न है, जो भी प्रश्नोत्तरी है, उन सबको भी रखा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। नितिन भाई का विशेष आभार, विशेष धन्यवाद। और राजीव भाई की एक महावाणी को सुनने के बाद इस पूरे प्रसारण को हम बंद करेंगे। आप और अब राजीव भाई की वो महावाणी जिस कार्य को इस देश के सभी राजीव भाई के समर्थकों ने करना है। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा।